हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में भी हमने पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखा था। ठीक है, अब इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये मिसलेनियस न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो वही वाला है जो मैनेजर कमीशन वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि लोकेश एंड आज़ाद इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। लोकेश एंड आज़ाद इज द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, which the capital of 50,000 and 30,000. Their capital is 50,000 and 30,000. Interest on the capital agreed to be paid on 6% per annum. Interest on the capital is 6% per annum. Azad is allowed to the salary of salary will be, सैलरी इज 2500। सॉरी, वो भी आज़ाद की है ना, तो आज़ाद की हो जाएगी। आज़ाद ड्यूरिंग 2006 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये देखिएगा, प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, बट after charging the Azad salary, but after charging Azad salary is 12,500. Manager commission is 5% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, मैनेजर कमीशन कितना कह रहा है? 5% ऑफ द प्रॉफिट। सारी की सारी कहानी इसी दो लाइन में है कि प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। जो भी ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, ये 12,500। ठीक है, 12,500 ये जो कैपिटल निकल के आ रहा है, ये प्रॉफिट कौन सा है? इसमें इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की कोई बात नहीं की गई है, कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है। तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल को वैसे भी नहीं कैलकुलेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्या कर दिया इस प्रॉफिट में? बट आफ्टर चार्जिंग आज़ाद सैलरी, लेकिन क्या किया है कि इसमें आज़ाद की सैलरी को माइनस कर दिया है, चार्ज कर दिया है। तो माइनस कर दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ऐड बैक करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक बात ध्यान देंगे, यहाँ बात कह रहे हैं मैनेजर कमीशन के बारे में। तो जब मैनेजर कमीशन के बारे में बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। देखिए, बाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,500 प्लस सैलरी कितनी आज़ाद की? ओहो सॉरी, आज़ाद लिख दिया इसमें। आज़ाद की सैलरी कितनी है? 2500। ठीक है, आज़ाद की सैलरी है 2500। तो ये हो जाएगा 00, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 5 1 15,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकल गया मेरा 15,000। नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा है।
सही है, 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना, नेट प्रॉफिट का 15,000 का 5%, 5% ऑफ द प्रॉफिट, तो 5/100, 750 रुपये, तो टू मैनेजर कमीशन टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो 15,000 माइनस 750 इक्वल टू 14250, 14250, एंड दिस विल इक्वल टू 15,000 एंड 15,000, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है बेटा ये उठ करके इधर आ जाएगा 14,250, 14,250। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल किसको, लोकेश को, लोकेश को और आज़ाद को, ठीक है। तो लोकेश को क्या हो जाएगा, 6% के रेट से 6 5 30, 3,000 और 6 3 18 और 1,800, 4,800। टू सैलरी की बात करें तो आज़ाद को केवल दी जा रही है टू सैलरी, आज़ाद कितना 2,500। देखिए ये रहा 14,250, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा 14,250। एक काम करते हैं, 14,215 में से 50 में से 4,800 को माइनस करेंगे, उसके बाद 2,500 को माइनस करेंगे, 6,950 आएगा, 6,950 आएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लोकेश एंड आज़ाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट रेशियो दिया है क्या, हाँ दिया है 3:2, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 4170, इसका हो जाएगा 4170 एंड 6,950 माइनस 4170, 2,780, ठीक है। 4170 लोकेश के कैपिटल में जाएगा, आज़ाद के कैपिटल में 2,780 जाएगा, और यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है 2,780, ठीक है। तो बस ध्यान देने लायक बात इसमें यही थी कि मैनेजर कमीशन की बात कहा था, और जब मैनेजर कमीशन की बात कहेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे, मैनेजर कमीशन को सेटल डाउन करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। Now come to the next question. Next question is चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, यानी कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बुकलेट का, एनसीईआरटी का।
वो क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, क्या था, 9 था ना, 6 था, सॉरी 6 था। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि बैलेंस शीट दे दी गई है मार्च तक की, सन्ड्री एसेट, नीलकांत कैपिटल, महादेव कैपिटल। चलो हम जो जो इसमें से ज़रूरी है हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बैलेंस शीट से पूरा मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कह रहा है तो हम कैपिटल को ही ज़्यादातर लिखेंगे। दो पार्टनर की बात कह रहा है बेटा, इसमें एक पार्टनर है नीलकांत एंड सेकंड इज महादेव, ठीक है। अच्छा, इनके कैपिटल अकाउंट में क्या है, अकाउंट में कितने रुपए हैं, 10 लाख रुपीज़। इसमें कितने हैं, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद महादेव में भी 10 लाख है, ठीक है, अच्छी बात है। तो करंट अकाउंट में कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, 1 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा 8 लाख रुपीज़, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वेयर 30,000। ड्राइंग कितनी है इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। महादेव ड्राइंग इज 30,000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम। तो देखो पूरी चीज़ें दे दी गई हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, फिर सन्ड्री एसेट, उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ड्राइंग दिया है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकालना है तो ड्राइंग लेकर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बस एक क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए, लंबा करने के लिए दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। मेन बात हमको निकालने को कह रहा है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल को, ठीक है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बताइए कि कितना होगा दोनों लोगों का, और अगर ये 5% है तो। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, लेकिन हम किसको कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर द ओनली कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम करंट अकाउंट को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकलता है वो कैपिटल अकाउंट पर निकलता है, करंट अकाउंट पर नहीं निकलता है। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 5% for नीलकांत के लिए 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ का 5% निकाल दीजिए, इट विल 50,000 एंड महादेव विल बी 10,000, again 5%, and you will get 50,000, and this is the answer for the capital of Mahadev and Neelkant. Interest on the capital of Neelkant and Mahadev is both are 50,000, ठीक है। तो this is the question number 16 of the NCERT. ओके, चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है क्या कि टू पार्टनर राकेश एंड रोशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ये है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग के ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। अब इसमें बेटा लंबा चौड़ा बहुत दिया हुआ है। देखो राकेश का दिया है, राकेश मंथ और रुपीज। तो मंथ क्या है, 31 मई 2006, 30 जून 600, 500, 31 अगस्त
1000, 1 नवंबर 400, दिसंबर 31 दिसंबर 1500, 31 जनवरी 300 एंड 1 मार्च 2000 तब 7 हो जाएगा, दिसंबर 7 हो जाएगा, जनवरी 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, दिस इज द ऑल ड्राइंग ऑफ द राकेश इन दिस फॉलोइंग मंथ। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग फॉर राकेश। ओके, फॉर दिस चलिए कोई नहीं, चलिए मंथ, रुपीज, पीरियड एंड प्रोडक्ट। फॉर दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जो प्रोडक्ट मेथड मैंने बताया था, तो वही अप्लाई हम यहां पे करेंगे। मंथ क्या है, 1 मई 2006, रुपीज 600। ठीक है, 600, 30 जून 500, 31 अगस्त 1000, 1 नवंबर 400। ठीक है, देन 31 दिसंबर 1500, 31 जनवरी 300 एंड 1 मार्च 700। ओके, अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पीरियड, यानी कि आफ्टर मई, सॉरी मई, ये 1 मई का है, तो 1 मई में पहला ही दिन है, तो पूरा मई अभी बचा हुआ है, तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो मई के बाद मार्च तक का कितना समय बचता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 11 11। फिर जून 30 है, तो जून हट गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9। फिर अगस्त 31 है, खत्म, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7। नवंबर पहला है, 1 नवंबर है, तो ये कैलकुलेट किया जाएगा, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5। दिसंबर 31 दिसंबर है, बीत गया, तो जनवरी से कैलकुलेट होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3। जनवरी भी बीत गया, तो फरवरी मार्च 2, और मार्च का पहली तारीख है, तो पूरा मार्च भी बचा हुआ है, तो 1। तो 11 6 जा 66, 00 9 5 जा 45, 00 9000, 5 4 जा 22,000, 15 3 जा 45, 3 2 जा 600 एंड 700। Okay, now you have to add this product and 6600 plus 4500 plus 9000 plus 2000 plus 4500 plus 600 plus 700, 27900, इट विल इक्वल टू 27900। एक बार हम चेक कर लें कहीं कट नहीं ना रहा है, नहीं, ठीक है 27900। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग ऑफ, कौन है? राकेश, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, राकेश, इट विल इक्वल टू द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू व्हाट? इंटू रेट. तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज गिवन हाउ मच? 6% पर एनम. ठीक है, 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग इज 6% पर एनम गिवन. ठीक है, तो रेट इंटू 1/12. ठीक है, तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इज 27900 इंटू रेट क्या है? 6/100 इंटू 1/12. 0 से कैंसिल आउट, 6 2 जा 12 और ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3, 2 6 जा 2 3 जा 6. $139.5. ये कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है क्या? 600 इसका आएगा, 500, 600 511, इतना तो हो ही गया. 6000, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए क्या? 31 मई, ओहो सॉरी, यहाँ पे 31 मई है. ठीक है, यहाँ पे 31 मई था, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 31 मई. हमने 1 मई लिख दिया गलती से. तो जब 31 मई है तो जून से लेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 10 महीने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000. ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो गई होगी ना. कितना था? 600 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिया था ना मैंने, तो माइनस 600 करेंगे तो आएगा 273,000. नहीं, एक बार क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं. 6000 4500, इसका हो जाएगा 7000. ओह सॉरी, क्या गड़बड़ हो गई है यार हमसे, पूरा ब्लंडर हो गया यार. छोड़ो, रहने दो, पूरा गलत हो गया ये. ठीक है, हमने पता नहीं क्यों यहाँ 9 लिख दिया था. 7000, 2000, 43 या 45 00, 600 एंड दिस विल 700. अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अब आ जाना चाहिए. ठीक है, आइए देखते हैं. 6000, 4500, 7000, 2000, 4500, 600, 700, 25300. ठीक है, 25300. ठीक है, 25300 आ रहा है. तो यहाँ पे इसको सही कर लें, फॉर्मूला तो वही रहेगा. यहाँ हो जाएगा बेटा 25300 इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12. तो 0 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12 एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 126. 126 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ राकेश. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का ए पार्ट था. ये केवल राकेश की ड्राइंग दी गई थी. अब एक और पार्टनर है, उसकी क्या ड्राइंग दी गई है भाई? तो राकेश की जो ड्राइंग है वो ये दे दी गई है. अब एक और पार्टनर है इसमें, कहाँ गया? हाँ, रोहन.
क्वेश्चन नंबर बी पार्ट कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि रोहन की क्या कंडीशन है ड्राइंग की। कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, रोहन की ड्राइंग कितनी है, रोहन ड्राइंग विल बी कितना 400 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ, वो जो क्वार्टर वाला फॉर्मूला बताया था ना कि एट द फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड ड्राइंग इंटू अपॉन 2, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका करने का, एक बना लो ग्राफ, छोटा सा लाइन, अप्रैल फिर मई जून जुलाई करते करते आएगा क्या मार्च। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी कि महीने के शुरुआत में ही 400 रुपये निकाल ले रहा है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया था, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए जब पहले फर्स्ट अप्रैल को वो निकाल ले रहा है, ड्राइंग कर ले रहा है, तो अप्रैल तो कैलकुलेट किया ही जाएगा, इंटरेस्ट अप्रैल का कैलकुलेट किया जाएगा। तो अप्रैल से और वो मार्च तक का कैलकुलेट करो कितना मंथ हो गया, तो अप्रैल से लेकर के पूरे मार्च तक कितने महीने हो गए, 12। ओ सॉरी, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिख दे रहे हैं 12 प्लस फर्स्ट मार्च को लास्ट ड्राइंग किया गया है, तो उसके बाद कितना समय बचता है पूरे एक महीने का, तो डिवाइड प्लस 1/2, 13/2 यानी कि 6.5 हो गया, 6.5। अब इसका वो निकाल दो टोटल ड्राइंग 400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी पूरे 12 महीने 400 रुपये निकाला है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4800। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ये क्या है 4800, रेट क्या है 6% इंटू 6 है ना, हाँ यहाँ दिया हुआ है 6%, और इंटू मंथ, एवरेज मंथ, यानी एवरेज मंथ कितना आया 6.5, तो 6.5/12, तो 6 2 जा 12, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 24 इंटू 6.5। अब ये करने पर कितना आएगा, तो 24 इंटू 6.5 एंड दिस विल इक्वल टू 156। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग 156। ठीक है, बुक में जब आप देखोगे, हो सकता है मेरे वाली बुक में तो ये आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, ये आंसर गलत आ रहा है, लेकिन और ये वाला तो सही आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस 126 को, ये गलत तो जरूर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको वो सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो भी 126.5 आ रहा है, और इस तरीके से करने पर भी 126.5 आ रहा है, यानी कि दोनों ही तरीके से यही क्वेश्चन है, मतलब यही आंसर आ रहे हैं। तो बुक का जो आंसर मेरे वाले बुक में दिया है, हो सकता है आप में सही दिया हो, मेरे में तो 120, मेरे में कुछ दिया है, क्या दिया है, मेरे में तो दिया 102, तो वो 102 गलत आ रहा है, दोनों ही मेथड से 126 आ रहा है, यानी कि यही मेथड, यही जो है मेन आंसर इसका यही आ रहा है। ठीक है, तो ये रही ड्राइंग वाली बात, इसको आप लोग फटाक से नोट कर लो।
नोट करिए, तब तक हम और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड इज 60,000। ठीक है, एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द एग्रीड रेशियो 3:1:1। XYZ are the three partner and the net profit is 60,000 and the profit and loss ratio is 3:1:1। ठीक है, कह रहा है कि it was subsequently discovered that under the mentioned transaction were not recorded। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन अभी हम लिखेंगे, कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ठीक है, following transaction were not recorded first transaction is interest on capital at the rate 5%, B इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, और इसके अमाउंट वो आपको दे दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ही दे दिया है। इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट इज X 700, Y 500 एंड Z 300। ठीक है, 700, 500, 300। ठीक है, पार्टनर सैलरी X 1000 एंड Y 1500 रुपीज़। ठीक है, दिस इज द सैलरी ऑफ द X एंड Y। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वेयर फिक्स्ड एंड रुपीज़। कैपिटल कितना है, सॉरी ये नहीं है, कह रहा है कैपिटल कितना है। कैपिटल कितना है भाई, तो X का है 1 लाख रुपीज़, हम इसी सीरीज में लिख रहे हैं X, Y और Z में। ठीक है, तो पहला वाला जो फिगर है वो X का है, दूसरा वाला फिगर है 80,000 Y का, एंड तीसरा वाला है Z का कितना 60,000। ठीक है, हम X Y Z के सीक्वेंस में लिख रहे हैं X Y Z रिस्पेक्टिवली। दिस इज द कैपिटल। कह रहा है रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट का बेटा क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे ये सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि वही टेबल फॉर्मेट में ही हम लोग करेंगे। टेबल फॉर्मेट में ये हो जाएगा X Y Z एंड दिस इज टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना भूल गया था,
इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, यानी कि ये हो जाएगा CR, और 5% के रेट से इसका कितना हो जाएगा 5000, ठीक है 5000, इसका हो जाएगा 5% के रेट से 40 और 4000 और 3000, 6 5 जा 30 और 00, ठीक है। इसका कितना हो गया 5 + 4 9, 9 + 3 12, टोटल हो गया 12000। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना था, ड्राइंग को रुक जाते हैं, सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। सैलरी कितना क्रेडिट करना है, सैलरी कितना 1000 x का और y का 1500, और ये हो गया डैश, तो ये हो गया 2500। अब इसको काम करो बेटा, इसको टोटल ऐड कर दो पहले। टोटल ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 5000 1000 यानी 6000, ये हो जाएगा 5 5 00 5500, और ये हो जाएगा 3000, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 500 और 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 14500। ये हो जाएगी जो चीज़ें टोटल इसको देनी है। दोनों चीज़ें हमको क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट हमने कर दिया। अब बचा क्या है इसमें, तो सर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग बचा हुआ है। चलो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग का क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स के खर्चे हैं, ठीक है। ये पार्टनर का इनकम नहीं है, सैलरी की तरह, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की तरह, ये पार्टनर को देना है। पार्टनर का क्या है, ये एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। एक जर्नल एंट्री की क्लास हम अभी बाद में, इस पूरे पार्टनरशिप के बाद हम एक क्लास कर देंगे। अगर आप लोग को जर्नल एंट्री में अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट, और डेबिट करने के लिए कितना है 700 500 300, 700 500 300, तो इसका कितना हो गया 1200, और 12 और 3 1500। इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ब्रैकेट से, हम लोग इंडिकेट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसको माइनस करना है। अब कितना आ गया ये, अब ये आ जाएगा 5300, इसका हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा 2300। इसका टोटल कितना हो जाएगा, वन 2600, सॉरी, ये 700 होगा ना, 2700। तो फिर से देख लेते हैं, 5 5 10 10,300, 2700, 13,000 इसका बेटा टोटल आएगा, ठीक है। 13,000 इसका टोटल आएगा, ठीक है। नीचे से कट रहा है, ठीक है, तो हम अब इसी चीज़ को यहाँ ना बना के यहाँ बना देते हैं। मुझे फिगर पूरा यहाँ बनाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग तक तो हो गया ये, और यहाँ मेरा अकाउंट हो गया क्लोज, यहाँ मेरा अकाउंट हो गया क्लोज। अब इसी लाइन को आप आगे बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ कट रहा है बोर्ड में, तो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। X Y Z टोटल, ठीक है, X Y Z और टोटल। अब ये जो 13,000 है, ठीक है, ये जो 13,000 है,
जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ है 60,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 3:1 के रेशियो में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो गई थी कि इसका जो 13,000 जो मुझे ये देना था, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल और सैलरी देना था, ड्राइंग को माइनस करना था, ये सब ले दे करके 13,000 हो रहा था। इस 13,000 को भी हमने क्या किया है, गलती से इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 13,000 शुड बी, प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, शुड बी डेबिटेड, प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे कैपिटल में से, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा तो डेबिट में जाएगा। आई बात समझ में? तो डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट। अब 13,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:1 के रेशियो में। तो 13,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 415, 7,800, इसका आएगा 7,800। 1 का क्या आ जाएगा, 13,000 डिवाइड बाई 5, 2,600 और 2,600। आई बात समझ में? टोटल हो गया यहाँ पे 13,000। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या, वहाँ पे 7,800 है, यहाँ पे 500 क्या है, 5,300 है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 7,800 माइनस 5,300 ना, 2,500। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,500। कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो डेबिट का साइन लग जाएगा यहाँ पे। 2,600 और 500, तो 5,000 बड़ा है, माइनस 2,600, 2,400। इसमें कौन बड़ा है भाई, इसमें हमारा ये बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, इसमें हमारा ये क्रेडिट बड़ा है। हाँ, यहाँ पे साइन लगाना भूल गए थे, देखो इनका भी डिफरेंस निकालें तो कितना है, 5,300। अब इसमें बड़ा कौन है, क्रेडिट वाला बड़ा है, तो बेटा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी क्रेडिट बड़ा है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। इसमें क्रेडिट बड़ा है तो इसमें भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्रेडिट हो गया, सैलरी क्रेडिट हो गया, तो ये दोनों क्रेडिट वाले ग्रुप है। यानी कि 6,000 जो आ रहा है, 5,500 जो आ रहा है, और ये जो 3,000 आ रहा है, ये सारे कौन से ग्रुप वाले हैं, ये सब क्रेडिट वाले हैं, ठीक है। और क्रेडिट, अब डेबिट क्या किया है, 700, 500, 300, तो तीनों ही छोटे हैं ना डेबिट से, क्रेडिट से। तो दोनों का डिफरेंस निकालते, जैसे वहाँ डिफरेंस निकाल रहे थे उसी तरह यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे। इतना आ गया, कौन बड़ा है भाई, क्रेडिट बड़ा है, इसमें भी क्रेडिट बड़ा है और इसमें भी क्रेडिट बड़ा है, यानी कि तीनों ही क्रेडिट वाले ग्रुप हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें और 7,800 में देखो, ये 5,300 और 7,800 में 7,800 बड़ा है तो इसलिए डेबिट लिखा। इसमें 5,000 बड़ा है यानी कि क्रेडिट लिखा। और यहाँ पे 2,700 है और वो 2,600 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। कौन बड़ा है, तो 2,700, यानी कि कहाँ दिया है, क्रेडिट में दिया है। अच्छी बात है, चलो अब मेरा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अगर करनी होगी तो आप कर लोगे। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है ये, सॉरी, एक्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू वाई कैपिटल, वाई अकाउंट डेबिट, सॉरी वाई अकाउंट क्रेडिट कितना, 2,400 टू जेड अकाउंट 100। हो गया, ठीक है। तो ये रही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 36 है, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलो नोट कर लिए होगे, नहीं भी है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसी और। क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं, कौन सा कराना है।
चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें कुछ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखना अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 38। बैलेंस शीट दिया हुआ है, हम शॉर्टकट में बना दे रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा बना दे रहे हैं। मनु कैपिटल कितना 30,000 सृष्टि कैपिटल 10,000। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग में है मनु 4,000 एंड सृष्टि 2,000। टोटल हो गया 6,000 की ड्राइंग हुई है। और अदर एसेट जो है, एसेट्स कुछ हैं, कितने के हैं 34,000 के। तो कुल मिला के 40,000 कंप्लीट हो गया यहाँ भी, और 40,000 कंप्लीट हो गया यहाँ भी। ठीक है, चलिए ये है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट है, 31 मार्च को ही लास्ट में बनता है। कह रहा है कि मनु एंड सृष्टि आर द पार्टनर इन द फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मनु एंड सृष्टि आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 3:2। इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 3:2 का है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द एंड ऑफ द ईयर March 31 is 2006 was 5,000। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 5,000 which was divided in the agreed ratio। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग सॉरी IOD, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग है 6% पर एनम। कुछ दिया है क्या? ऑन द ड्राइंग वॉज इनएडवर्टली इंक्वायर्ड, एडजस्ट द एंट्री ऑन द ड्राइंग, एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर द 6 मंथ। यानी इसको 6 मंथ के अकॉर्डिंग पे बनाना है। ठीक है, जो 6 महीने वाला रूल था उसी पे बनाना है इसको। ठीक है, दे दिया यहाँ पे। कह रहा है कि इनका एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो देखो क्या हो गया है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना वो भूल गए हैं और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गए हैं। दो चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना वो भूल गए हैं और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। तो कह रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट ऑन द वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो, नहीं लिखवाया था शायद मैंने, नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will always charge on, interest on the capital will always charge on opening capital and not on closing capital। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज करते हैं बेटा, ना कि हम क्लोजिंग कैपिटल पर चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में
हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट के अंदर ये मनु कैपिटल और सृष्टि कैपिटल गिवन है। अब एक बात बताओ कि मनु कैपिटल है या सृष्टि, कोई भी कैपिटल दिया हो, किसी का भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताइए बैलेंस शीट क्या ईयर के स्टार्टिंग में बनती है कि एंड में बनती है? एंड में बनता है। तो जब एंड में बनता है और बैलेंस शीट में अगर कैपिटल दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में कोई कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या ये मान के चलेंगे, मान के क्या चलना है कि यही श्योर है, 100% श्योर है कि ये कौन सा कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में अगर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना ये बात कि अगर कैपिटल बैलेंस शीट में दी गई है तो बैलेंस शीट चूंकि लास्ट में बनती है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जो कैपिटल होगा ये लास्ट का कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा। आई बात समझ में? तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका ओपनिंग कैपिटल पहले निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मनु, दो पार्टनर हैं, और सृष्टि। इसका क्या है कैपिटल, क्लोजिंग। लिखिएगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 30,000 एंड 10,000। ठीक है, ये तो रहा इसका क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है मेरा इसमें 5,000। ये 5,000 रुपीज़ 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड हो चुका होगा बैलेंस शीट बनाने से पहले ही। ध्यान दीजिएगा बात को कि ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि ये बैलेंस शीट है और ये सारे क्वेश्चन इसी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग दी गई हैं, तो इसलिए हम पास्ट की बातें कर रहे हैं कि जो ये प्रॉफिट 5,000 हुआ है, 5,000, ठीक है, ये जो 5,000 प्रॉफिट हुआ है ये 3 और 2 के रेशियो में मनु और सृष्टि में डिवाइड हो चुका होगा, यानी कि उनके प्रॉफिट में, उनके कैपिटल में ये ऐड हो चुका होगा, तभी तो ये क्लोजिंग कैपिटल आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम एक इमेजिनरी फिगर लेकर के भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये बात समझ लो कि अगर ये 5,000 प्रॉफिट है तो 5,000 प्रॉफिट बैलेंस शीट बनने से पहले की बात कर रहे हैं। सपोज कि यहाँ बैलेंस शीट अभी नहीं बना है। अब 5,000 जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से डिवाइड होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मनु कैपिटल टू सृष्टि कैपिटल। जिस रेशियो में प्रॉफिट दिया है, ना दिया होता तो इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो दिया है, तो 5,000 का 3:2 का क्या हो जाएगा, इसका 3,000, इसका 2,000, यही तो होगा। यानी कि ये ऑलरेडी इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ऐड हो चुका होगा कैपिटल में। अब जब ऐड हो चुका है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसको माइनस करते हैं, तो लेस प्रॉफिट इन 3:2, इसका कितना आ जाएगा, 3,000 होगा, इसका हो जाएगा 2,000। लेस करना है तो ये हो जाएगा बेटा 27,000 एंड दिस विल 8,000। बात समझ में आ रही है? अगर अभी नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल हम देख के बताते हैं कि सपोज करो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए थे। ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए थे। बिजनेस में शुरुआत में आपने कैपिटल लगाया था कितना, सपोज करो कि कितना बोले, 10,000, चलो ठीक है, 10,000 का कैपिटल लगाया था। ठीक है, 10,000 का कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था। उस 10,000 के कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा बनाए। लास्ट में जब तुमने देखा, अभी बैलेंस शीट नहीं बनाए हो, बस लास्ट में अभी जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, चूँकि तुम सोल हो तो इसमें अप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं, सोल प्रोपराइटर हो, अकेले हो, बने एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जब आप लास्ट में पीएल अकाउंट बनाओगे तो आपको ये पता चला कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, चलो हटाओ, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, मान लो कि आ रहा है 15,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, 15,000। तो
इसका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 10,000 तो आपका कैपिटल ही था, 10,000 तो आपका कैपिटल था। अब आप एक ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 का आपके पास पूंजी बच गया सब ले दे करके, जैसे 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट हो गया उसमें, पहले चला गया किसी भी बिजनेस में, उसके बाद अब तुम उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। लास्ट में जब तुम पीएल अकाउंट बनाए तो देखे कि हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, हमारा जो रेंट है वो देने के बाद, हमारा जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा था उसको डिडक्ट करने के बाद, किसी मशीन को रिपेयर कराने में कुछ खर्चे हो गए होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो गया होगा, ये सारे खर्चे मिला जुला करके करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है? 15,000 बच रहा है। फिर तुम्हें एक बात ध्यान में आई होगी कि अरे यार 10,000 तो मेरा कैपिटल था, तब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 5,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 5,000 है। यानी कि अब आपका क्लोजिंग कैपिटल की बात करें, क्लोजिंग कैपिटल की बात करें तो 10,000 ये और 5,000 ये, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना हो गया? 15,000 हो गया। हुआ ना? 10,000 ये और 5,000 ये, यानी कि टोटल 15,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि आपके कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो चुका है, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है। अब अगले साल तुम क्या करोगे कि 15,000 जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे अगर कुछ रिजर्व नहीं रखते हो तो। पहले साल क्या किए? फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अब सेकेंड ईयर में आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 15,000 का इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो सकता है नेक्स्ट ईयर 25,000 का इन्वेस्टमेंट करो। तो उसी तरीके से कहने का मतलब ये समझ गए होगे कि उसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल ये है, उस क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट जो है 3:2 के रेशियो में इनकी कैपिटल में ऐड हो चुका होगा, तभी जाके ये 30,000 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? फिर से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 27 और ये आ जाएगा 8,000। अब जो भी करना होगा इसी बेसिस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट हमें पास करनी थी ना, चलो तो एक काम करते हैं कि टेबल बनाते हैं। सृष्टि, मनु, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं दिए थे, दे देते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 5% क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ेगा तो बढ़ने को क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल किस पे लगेगा? इस पे लगेगा क्या? नहीं सर, इस पे लगेगा, 27,000 पर लगेगा। तो 27,000 का 5% निकालिए। $1350 इसका आएगा बेटा 1350 एंड 8,000 का 5% 400 400 बहुत कम आ रहा है यार, फिर से देखें क्या? $400 ही आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब 13,050 1750, ठीक है, 1750 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है 6 मंथ के लिए। तो ड्राइंग की क्या वैल्यू दी गई है? ड्राइंग दी गई है क्या? हाँ, ये दी गई है। तो हम एक काम करते हैं, वर्किंग निकाल लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग का। वर्किंग तो मनु ड्राइंग, मनु की ड्राइंग का क्या होगा भाई? 4,000 का ड्राइंग है, कितना रेट है? 6%, 6/100
इंटू क्या हो जाएगा मंथ, 6 मंथ यानी कि 1/12, अरे सॉरी 1/2, 6 मंथ है ना, तो 6/12 करेंगे तो कट के डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया है। आप भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 3 जा 4 3 जा 12, 1200, नहीं सॉरी 120 आएगा यहाँ पे। और सृष्टि का, सृष्टि कौन है भाई, 2000 इंटू 6% इंटू 1/2, ठीक है 60 हो गया। इसका हो जाएगा बेटा 180। देखिए डेबिट करना है, चूंकि इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज करना है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो 1350 1230। कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। 400 माइनस 60 340। कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, तो ये भी क्रेडिट में होगा। $1570, ठीक है 1570 1570। अब देखो क्या दिक्कत है हुई थी इसमें कि जो भी प्रॉफिट हुआ था 5000 का, इस 5000 कोई नहीं, चलो ठीक है, इसको इस रेशियो में डिवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये सारे इतने आ गए। अब यही 1570 जो ये आया है, ये कहाँ से आएगा भाई, आखिर ये दे रहा है तो कहाँ से देगा, अपने तरफ से तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, पार्टनर्स का कैपिटल में से तो देगा। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू मनु कैपिटल अकाउंट एंड सृष्टि कैपिटल अकाउंट, ये वही वाला प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट कर दिया 1570 को। अब हम देखो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया इसका। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1570। आप एक काम करो, अच्छा चलो ठीक है, ब्लू से लिख देते हैं, पहचान लेना। 1570 रुपीज शुड बी डेबिटेड इन 3:2। 1570 जो है ये किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट में से डेबिट किया जाएगा, 3:2 के रेशियो में। तो 1570 का 3 डिवाइड बाई 5 942, और 1570 का 628। ठीक है, अब ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट में से कम हो गया है। तो 1230 माइनस 942 288। तो इसका क्या, कौन बड़ा है, डेबिट और क्रेडिट में से क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ क्रेडिट लग जाएगा। और 628 ओहो सॉरी 628 288। और कौन बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है, तो यहाँ डेबिट कर देंगे। ठीक है,
अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर सकते हो। क्या हो जाएगा भाई सृष्टि, एक काम करते हैं इसको यहीं मिटा देते हैं, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है। तो सृष्टि अकाउंट डेबिट टू मनु, तो सृष्टि कौन है भाई 288, 288 ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इसका 38 नंबर। आई बात समझ में? नोट कर लो जल्दी से। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से ये मेरा, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, मिटा देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43 है, थ्री पार्टनर हैं अंजू, मंजू एंड ममता। अंजू, मंजू एंड ममता, ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा जो प्रॉफिट जो है 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट था, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों का सेम है, लेकिन प्रॉफिट रेशियो अलग अलग है, वही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैपिटल इनका दिया हुआ है 10,000, 8,000, 6,000. As per the partnership agreement, there is a provision for allowing interest on the capital 5% per annum. Interest on the capital is 5% per annum. But entries for the same had not been made for the last 3 years. लेकिन क्या हुआ है कि ये 3 साल से इसकी एंट्री नहीं की गई है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 3 साल से देना भूल गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज नॉट गिवन फॉर 3 मंथ, सॉरी 3 ईयर, सॉरी 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर। The profit sharing ratio during the year is, profit sharing ratio (2004, 2005, 6) अंजू, मंजू एंड ममता, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं, 3 साल से इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं गिवन है और 3 साल से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो पहले क्या करें, चलो देखते हैं। चलो अंजू, मंजू और ममता, ठीक है, अंजू, मंजू, ममता और टोटल।
एक बार हम चेक कर लें बस। नहीं ठीक है, चलिए अब आगे करना है क्या है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10,000 5% के रेट से कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ठीक है 500 ही आएगा इसका। हाँ हाँ ठीक है 500, 5 8 जा 40 400 एंड 5 6 जा 30 300। ठीक है सही है 1200। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, इसका भी वही सेम रेट है 500 400 300 1200, सॉरी 1000 लिख दिया था। थर्ड ईयर के लिए 500 400 300 1200। ठीक, तो ये सारे अमाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये सारे क्रेडिट के लाइन में जाएंगे और ये हो जाएगा 1500 1200 और 1200 नहीं सॉरी 900 ना 900 यानी कि ये हो जाएगा 1500 और 1200 3600। इनको भी जोड़ेंगे तो 36 और इसको भी जोड़ेंगे तो 36। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट हो गया मेरा क्लोज। ये तो रहा इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात। अब क्या हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर का जो भी टोटल है, मतलब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना था, ये फर्स्ट ईयर का कितना देना था 1200 देना था। इस 1200 को 4 3 और 5 के रेशियो में इसने डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप वर्किंग में निकाल सकते हो या रफ पे भी कर लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम यहाँ कर लेते हैं वर्किंग में आप दिखा लेना इसको। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 1200। तो फर्स्ट ईयर में किसका निकालना है हमको, पहले अंजू का निकाल लें, अंजू का। तो 1200 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 3 कितना हो जाए 7 7 + 12 400, यानी यहाँ पे आएगा 400। उसके बाद मंजू 1200 रेशियो क्या मंजू का 3/12 यानी कि 300। और ममता ये अंजू मंजू ममता दिख नहीं रहा होगा तो इसी सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि 3 साल का निकालना है ना। तो 1200 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 यानी कि 500, यानी हो गया 400 300 और 500, टोटल हो गया 1200। यहाँ पे क्या हेडिंग डालें, प्रॉफिट should be distributed in
गिवन रेशियो। तो देखो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अगर हम क्रेडिट करेंगे तो ये कहाँ से देंगे, प्रॉफिट में से निकाल के ही तो देंगे। तो प्रॉफिट जब कम हो जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट के पॉइंट में आएंगे, ठीक है, डेबिट में आएंगे। फिर सेकेंड ईयर का निकाल दो, सेकेंड ईयर का अंजू कितना है, 1200 ही है। रेशियो क्या है 3, डिवाइड बाय 3 2 5 प्लस 1 6, 6 2 जा 12, 600। मंजू 1200 इंटू 2/6 400। और ममता 1200, ममता का क्या है 1 है, 1/6 हो जाएगा 200। यानी इसका आ जाएगा सेकेंड ईयर में, ये तो था फर्स्ट ईयर का, यहाँ डेबिट हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। सेकेंड 600 400 200, 600 400 200, 6 4 10 12। और थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का जो रेशियो है वो तीनों का 1 1 1 है। यानी 1200 को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, 400 400 400। तो 6 4 10 14, 8 9 10 11। और ये हो जाएगा बेटा 4 5 2 7 7 4 11। यहाँ पे लिखना है, लिख दो, ठीक है। और ये सारे किस आएंगे, डेबिट में आएंगे। अब इसका क्या करना है, डिफरेंस निकाल दीजिए आप, डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस किसका किसका डिफरेंस, सर इसका और इसका। तो इन दोनों में 1500 और 1400 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का आ रहा है, ठीक है, 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो 100 लिख दिया, कौन बड़ा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिख दिया। 1100 और 1200 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगेन 100 का आ रहा है, कौन बड़ा है, दो, हाँ क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट लिख दिया। 1100 और 900 में कितने का डिफरेंस है, तो 200 का। और 200 में कौन बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट लिख दिया, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अगर आपको पास करनी होगी तो हो जाएगी। अब तो एडजस्टमेंट एंट्री कौन है भाई, ममता, अकाउंट डेबिट कितना 200 टू अंजू, अंजू अकाउंट 100 रुपीज़ टू मंजू अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर था ये 43, 3 साल के प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखे हैं और तकरीबन अब हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर इसमें इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप फ़ोटो खींच के आप हमको जो है कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चंस जो है आप पूछ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी का हो चाहे किसी भी दूसरे बुक का हो, आप मुझे उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। ये तो फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप था कि जिसमें हमने ये सब देख लिया कि पास एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एलोकेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें सीखी। अब देखेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होता है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को हम रब कर देते हैं। देखिए अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको इस नंबर पर
व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करके फ़ोटो खींच के हमको क्लिक भेज देना, हम उसका सॉल्यूशन जो होगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो बाय।